नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। रात के 9 बजे का ये प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करते हैं लज़्ज़त मसाले। इस प्रोग्राम के दौरान हमारी कोशिश रहती है कि कुछ बड़ी खबरों का खुलासा तज्ज़िया किया जा सके ताकि असल हक़ाइक़ से आप बाखबर हो सकें। आज दिन भर के कई मामलात हैं। पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, जुम्मे के दिन था, जामा मस्जिद को मैं नमाज जुम्मे की इजाज़त मीर वाइज को नहीं दी गई, जैसा उन्होंने अपने वीडियो में शेयर करते हुए बताया। आज मनशियात की बड़ी खपत सोपोर में ज़ाया भी की गई। कुछ बड़े मुद्दे जिन पर बात करेंगे, लेकिन एक वो मुद्दा है जो आपके साथ जुड़ा है, मेरे साथ जुड़ा है। और ये मुद्दा है, यूजुअली हर कोई मुद्दा हमारे साथ आपके साथ जुड़ा है, लेकिन ये वो मुद्दा है जिस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। एक मुद्दा जो अमूर सार्फिन के साथ जुड़ा है। हमें मुफ्त का राशन मिलता है, हमें आटा सरकार देने की बात करती है। यूजुअली आटा देती नहीं है, कागज़ों में बताती है आटा देती है, लेकिन मिलता नहीं है। राशन कार्ड पे हमें कभी आया नहीं है। लेकिन इस आटे के पीछे की कहानी भी कुछ और है। आपने रिसेंटली राशन कार्ड स्कैम देखा होगा कि कितने नकली राशन कार्ड थे जो डिलीट करने पड़े, और ये 1 लाख से ज़ायद के राशन कार्ड का राशन जो है ये किस तरफ गया, कहाँ गया, इसकी कोई इंक्वायरी नहीं। खुद सरकार बताती है राशन कार्ड का स्कैम है। पार्लियामेंट में उन्होंने बताया हमने डिलीट किया, ये जी फेक थे राशन कार्ड। जब फेक थे तो फेक का माल कहाँ गया, उस पर कोई तहकीकात नहीं। हमारे सिस्टम का सबसे ढीलापन किए सब कुछ हुआ, लेकिन तहकीकात नहीं हुई। अब इसमें एक और मामला आपको बताते हैं। आपको आटे की बात बताएं तो आपको आटा जो है ये लोकल मिल्स जो हैं उनसे पिसवाया जाता है। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है बाज़ाब्ता तौर पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ज़रिए, या इससे आम लफ्ज़ों में FCI कहते हैं, उसके ज़रिए मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों से गुंदम ख़रीदती है। और इस गुंदम को ख़रीद के कश्मीर में, जम्मू में हमारी आटे मिल हैं, उन आटो मिलों को दिया जाता है, उनसे बाज़ाब्ता तौर पर पिसवाया जाता है। एक तरह से उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, साथ साथ में काम भी हो जाता है। कुछ सस्ते दामों वहाँ से गुंदम खरीदी, यहाँ से पिसवाने के कुछ पैसे ले लिए तो ले लिए। यूजुअली इस साल जो है 10 लाख क्विंटल जो है वो इन जो हमारी मिल्स हैं, गुंदम के मिल्स हैं, जो आटा पीसने के मिल्स हैं, इन मिल्स को दिया गया है। और 10 लाख क्विंटल के बदले में वापसी में कुछ जो है वेस्टेज हो जाता है, तो 9 लाख क्विंटल जो है वो वापस इन गुंदम के मिल से लिया गया। बिल्कुल सही बात है, वेस्टेज होती है, वो होता है, ये आटा पीसते वक्त, गुंदम का पीसते वक्त होता है। लेकिन इस 10 लाख के बाद एक और ख़बर निकल कर आती है, वो जिसे आमतौर पर कश्मीरी कुश कहते हैं, उर्दू में उसको चोखर कहते हैं। और ये कुश होता है जिससे आमतौर पे कश्मीरी कहा जाता है टिपिकल में। ये चोखर जो होता है ये आउटकम होता है, ये प्रोडक्ट होता है इस गुंदम का, इसके ऊपर का। इस गुंदम के चोखर का क्या होता है, कोई हिसाब किताब है? हमने अमूर सार्फिन के कुछ अहदेदारों से पूछा था कि क्या इसका क्या होता है। उनका कहना था बाज़ाब्ता तौर पर ये उनसे लिया जाता है, इसका टेंडर होता है और वो बाज़ाब्ता तौर पर बाज़ार में बेचा जाता है। 800 के करीब आपको चोखर की एक बोरी जो है वो आपको बाज़ार में मिलती है। तो 10 लाख क्विंटल की चोखर की जो बोरियां आती हैं, एवरेजन कहा जाता है कि 1 लाख बोरी के करीब जो है ये चोखर वहाँ से निकलता है। पिछले 3 सालों से 2018 से आज तक उस चोखर को कहीं पे भी टेंडर आउट नहीं किया गया, लीज आउट नहीं किया गया, बल्कि वो यही जो मिल मालकान हैं इन्होंने अपने ज़रिए इसको बेचा, मार्केट में बेचा, मार्केट में पहुंचा। और यूँ हमारा जो अमूर सार्फिन महकमा है, इसने हमारी रियासत को कितने का बड़ा चूना लगवाया, इसका अंदाज़ा आप उससे कह सकते हैं। हम मानते हैं कि वो 1 लाख बोरी नहीं निकलती है, वो सिर्फ 50,000 ही निकलती है। और अगर बाज़ार में 800 रुपये के हिसाब से वो बेची जाती है, चूँकि हमने बाज़ार के निरखनामे पर भी मालूम किया, 800 रुपये ने बताया कि आज के बाज़ार में 800 रुपये के करीब चोखर है। तो अगर ये 50,000 बोरी ही वहाँ से निकलती है, तो हर साल हमारी रियासत को इस चोखर के नाम पे कितना चूना लगाया जाता है, कितना हमारे ख़जाने आमरा को लूटा जाता है। अगर 1,50,000 बोरी चोखर निकलता है और अगर हम इसको 500 के हिसाब से ही ज़रब करें तो फिर ये कितना हो जाता है, आप खुद अंदाज़ा कीजिएगा। और फिर ये 10 लाख क्विंटल जो गुंदम दिया गया है अमूर सार्फिन महकमे की तरफ से मिल मालकान को, उसका जो आटा है क्या किसी को मिलता है? सोशल मीडिया पे आप हमारे इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपको कभी भी, क्योंकि मैं भी एक राशन कार्ड होल्डर हूं और मैंने अभी तक कभी भी वो राशन जो है, जो आटा जो है वो सरकार के गोडाउन से नहीं लिया है। हो सकता है किसी को मिलता हो, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। आम लोग शिकायत, और सोशल मीडिया का हमारा प्लेटफॉर्म जो है उसमें आप हमें लिख सकते हैं अपने कमेंट्स में कि क्या वाकई में आप में से कोई वो चोखर जो है, ये आटा जो है किसी भी राशन कार्ड से कभी हासिल किया है।
ये आपके लिए है। सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म्स पर आप लिख सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा जो सोशल मीडिया का पेज है वॉइस टेलीविज़न उर्दू, उस पर आप लिख सकते हैं। आप हमें जियो टेलीविज़न का जो वेबसाइट है उस पर भी हमें लिख सकते हैं। जियो टीवी की वेबसाइट में आप हमारे चैनल पे अपना राय दे सकते हैं, और आपके जितने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए आप हमें राय दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास है, आप उस पर भी दे सकते हैं। हम आपका नाम लेके बताएंगे कि क्या वाकई में अमूर सार्फिन जो है, ये चोखर जो है, उसकी बात तो अलग हो गई थी, लेकिन ये जो हमारे यहाँ आटा देने की बात की जाती है, आटा कहीं मिलता है या नहीं मिलता है, और हम चाहते हैं कि सरकार इस पे कहीं न कहीं अमल करे और बताए। और दानिश साहब ने हमें लिख दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है। तो चलिए, एक सारिफ ने, एक अमूर सार्फिन के ग्राहक ने बता दिया आटा कहीं नहीं मिलता है। तो ये बड़ा घोटाला है। हम चाहते हैं कि सरकार इसकी तहकीकात करे कि ये जो चोखर है, पिछले 4 सालों से चोखर को, और डीवी बुरहान साहब ने भी हमें सोशल मीडिया पे कमेंट करके लिखा कि नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे अमूर सार्फिन के जो अफसरान हैं वो देखें कि आखिर ये चोखर का मामला जो है, ये 50,000 क्विंटल जो चोखर है, उसकी कीमत पिछले 4 सालों से कितनी थी, वो कहाँ गई और किसके नाम गई। अमूर सार्फिन महकमे का एक और, इससे हम घोटाला ही कहेंगे, कोई माने या ना माने, लेकिन हम ये मानने को तैयार हैं कि इसमें खुर्द बुर्द है, इसमें कुछ है जो अफरा तफरी की गई है, जो हेरा फेरी की गई है। और यही बता रहे हैं हमारे बहुत से अमूर सार्फिन के नाज़रीन के वाकई में यूनुस खान साहब जिस तरह ये भी बता रहे हैं कि बिल्कुल अमूर सार्फिन के महकमे के लोगों की ये मिली भगत है। अब इस मिली भगत में छोटे मुलाजिम तो होंगे नहीं, ये बड़े ऊंचे अफसरान की बात हो सकती है, वो बड़े हो सकते हैं, इसलिए इस मामले पे चुप्पी रखी गई है। तो आज चोखर की बात हमने शुरू इसलिए की कि अमूर सार्फिन के जो कल का घोटाला है, राशन कार्ड का घोटाला, उस पर हमने देखा थोड़ी सी अफरा तफरी तो थी, लेकिन निचले हिस्सों में, निचले क्वार्टर्स में, बड़े क्वार्टर्स में यूँ था कि बात होती रहती है, कौन सा फ़र्क पड़ता है, ऐसा ही है। लेकिन निचले कुछ क्वार्टर्स में हमें जो राशन कार्ड के मामले पे थोड़ी सी अफरा तफरी देखने को मिली।